सन् 1970 सेप्टेम्बर 26 तारिक अध्यात्मको दुनियाँमा नयाँ क्रान्ति सुरु भएको दिन। यसै दिन ओशोले आफ्ना शिष्यहरूलाई सन्यास दिन सुरु गर्नुभयो र यसको नाम दिनुभयो नवसन्यास। भारतको मनालीमा भइरहेको ध्यान शिविरमा सहभागी केही मुमुक्षुहरूले त्यसदिन ओशोको नवसन्यास ग्रहण गरी त्यो ऐतिहासिक क्षणको पात्र बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे। ती मध्येका एक सौभाग्यशाली शिष्य हुनुहुन्छ माँ धर्मज्योति। माँ धर्मज्योतिको जीवनको अधिकांश समय ओशोसँगै बित्यो। उहाँ ओशो ध्यान अभियानको एक अभिन्न अङ्ग हुनुहुन्छ। ओशोसँग हुँदादेखिकै उहाँको सक्रियता अझैसम्म घटेको छैन। अहिले पनि ओशोको ध्यान विश्वलाई बाँड्नको लागि उहाँ लागिरहनु भएको छ। उहाँको पुस्तक 100 टेल्स फर 1000 बुद्धज विश्वभरका धेरै भाषाहरूमा प्रकाशित भएको छ। माँ धर्मज्योति अहिले धेरै समय दिल्लीको ओशो धाममा बस्नुहुन्छ। द जोगिनी सोको टिम ओशो धाम पुगेर ओशो जगतको एक प्रेरणादायी र ऐतिहासिक व्यक्तित्व माँ धर्मज्योतिसँग केही रहस्यमय दुर्लभ कुराकानी गरेको छ। समय निकाल के आए हैं तो फिर अपनी पुरानी आदतों में नहीं चाहिए, कुछ समझ के जाएं, सीख के जाएं, बदल के जाएं, उस हिसाब से ये थोड़ा भाव रहता है। अगर मन में बहुत विचार चल रहे हैं, मौन नहीं बैठ सकते हो तो पहले थोड़ा हिलो एनर्जी को मूव करो, कुंडलनी करो, डायनामिक करो, सक्रिय विधियां करो। सक्रिय विधियों का पर्पस यही है कि आप मौन बैठने के लिए तैयार हो जाए। ओशो का सब कुछ ओरिजिनल उपलब्ध है, अवेलेबल है। लोग डायरेक्ट उनको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके वीडियो देख सकते हैं। बीच में किसी दलाल की जरूरत है ही नहीं। संन्यास ओशो खुद देते हैं। अब किसी के हाथ तो यूज करेंगे ना, कहते हैं ना मेरे सन्यासी मेरे हाथ है, मेरे सन्यासी मेरे प्राण है। वो इतना अपने सन्यासियों में ट्रस्ट करते हैं। तो कोई आपके सन्यास का कारण बना, निमित्त बना, किसी दूसरे ने आपको माला पहना दी, लेकिन सन्यास आपने ओशो से ही लिया। भगवान तो शरीर में नहीं है, लेकिन आपको शारीरिक भगवान से बात होते हैं? नहीं, बात का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो मौन समान है। हम मौन हो जाए, बात वो करेंगे, हमें सुननी है। पहला प्रवचन जैसे उनकी वाणी शुरू हुई, उनके आवाज का जादू कहूँ कि मेरे सोच विचार एकदम बंद हो गए, आँख बंद हो गई। बस उनकी आवाज मेरे भीतर गूंज रही है और हृदय गवाही देता है। जिसको कहते हैं ना, मेरा हृदय गदगद हो गया, बहुत खुश हो गया। अरे इसी व्यक्ति की तो तलाश थी, जिसकी खोज थी मुझे। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं नवसन्यास आंदोलन शुरू कर रहा हूँ। और पूरा वो अपने सन्यास की रूपरेखा बताई कि मेरा सन्यासी भगोड़ा नहीं होगा, अपने घर में रहेगा, अपनी रोटी रोजी कमाएगा, किसी पर निर्भर नहीं होगा। और फिर उन्होंने उस टाइम वो शर्त रखी थी कि पूरा समय ऑरेंज कपड़े पहनने हैं और माला पहननी है। भी आ सकते हैं। इंटरेस्ट नहीं थी, वो तो छोड़ दिया मैंने। मेरा एक नंबर आया है, अब दूसरे नंबर हम आइए।
हाँ जी, मुझे कौन सा साल वो तो पता नहीं, लेकिन मैं छोटी ही थी उस टाइम। तो आपके शिविर करने का मौका मुझे मिला था ओशो तपोवन में, जब आप कैंप कंडक्ट कर रहे थे। ओके। उस टाइम शायद 5 दिन का था शिविर, ऐसा ही कुछ था। जैसा आप उस टाइम देखी थी ना मैंने आपको, तो बिल्कुल फर्क था, फर्क अवतार में मुझे लगा था उस टाइम, क्योंकि मैं बचपन से आके स्वामी कीर्ति स्वामी जी का, बैरागी स्वामी जी का, सबका नाम सुन के बड़ी हुई हूँ। ओशो फैमिली में ही हूँ ना मैं बच्चे से। तो आपके शिविर जब लिया था तो मुझे डिफरेंट वो थॉट हुआ था। ओके। तो आप शिविर में इतना स्ट्रिक्ट होती थी, इतना अच्छे से ध्यान करवाती थी, तो वो मुझे बहुत गहरी प्रभाव पड़ा मुझे। तो अब तक आपका शिविर ऐसा ही होता है और डिफरेंट होता है? देखो, रोज रोज चीजें बदलती रहती हैं और ज्यादा डिपेंड करता है पार्टिसिपेंट्स कौन है ना? आजकल देखते हैं कि शिविरों में नए लोग बहुत सम्मिलित हो रहे हैं। ओशो को पढ़ के आ जाते हैं शिविर करने, तो उनके हिसाब से हम उनको उठाते हैं, है ना? तो स्ट्रिक्ट मतलब शिविर का जो नियम है वो तो सेम रहता ही है ना, और हम अपनी तरफ से सजेशंस देते हैं कि भाई टोटलिटी से पार्टिसिपेट करो, जो भी ध्यान करना है टाइम से आइए, पूरा ध्यान करिए, इंटेंसली करिए, टोटली करिए, ये सब इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इट्स अप टू पीपल व्हाट दे वांट टू डू। तो ये तो चलता ही है। इसको आप कह सकते हो कि स्ट्रिक्ट है ये, बट दिस इज डिसिप्लिन। इट शुड बी नेचुरल वे ऑफ लीडिंग द मेडिटेशन। क्योंकि मैं ऐसे फील करती हूँ कि लोग अपना इतना कहें कि अमूल्य समय निकाल के आए हैं, लोगों के पास समय नहीं है, तो समय निकाल के आए हैं, तो फिर अपनी पुरानी आदतों में न जिए, कुछ समझ के जाएं, सीख के जाएं, बदल के जाएं, उस हिसाब से ये थोड़ा भाव रहता है। नहीं, मुझे भी वैसा वाला बहुत अच्छा लगता है। अभी क्या है कि ओशो का नाम पर जब ओशो ने फ्रीडम का बात किया ना, उसको दूसरी तरफ से आदमी लोग समझ रहे हैं कि उनको उच्छृंखल ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। गलत समझा जा रहा है जी, तो आप भी देख रहे होंगे ऐसा। फ्रीडम के साथ ओशो ने हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी जोड़ा है। When you feel I am free, you are responsible also. लेकिन लोग आधी बात लेते हैं फ्रीडम की, हमारी फ्रीडम है, तो मैं ऐसे कहती हूँ फ्रीडम आपके अपने घर पर है। यहाँ आए हो तो यहाँ जो नियम है उसके हिसाब से चलना है। ऐसा फ्रीडम है कि हमें जब आना होगा 10 मिनट बाद आएंगे ध्यान में, ये नहीं चलेगा यहाँ, है ना? इसको फ्रीडम नहीं कहेंगे हम। दिस इज लाइक इररिस्पॉन्सिबल एंड गिविंग नो वैल्यू टू व्हाट इज हैपनिंग। तो उनको ये रियलाइज कराना पड़ता है कि अपने टाइम की कदर करो, टाइम निकाल के आए हो। क्योंकि मैंने जो भी सीखा है, समझा है, वही मैं कहती हूँ। ओशो से जो सीखा हमने, तो ओशो भी तो बड़े स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, बीच में किसको उठने नहीं देते थे, नो डिस्टर्बेंस, है ना? तो शिविर में कुछ तो डिसिप्लिन लाना ही पड़ता है। बाकी फिर लोगों की, जिसको फ्रीडम कहते हैं लोग, फिर उनको कहा जाता है ठीक है, नहीं ध्यान करना है तो मत आइए, बट डोंट क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस फॉर अदर्स। करोगे तो टोटलिटी से करो, नहीं तो मत करो। इट इज योर लाइफ, इट इज योर टाइम, यू आर रिस्पॉन्सिबल, नोबडी एल्स। और कोई तो किसके लिए कुछ कर नहीं सकता ना, खुद को ही करना है। तो ये बातें तो होती हैं।
जैसे हमारा पुराना जो सन्यासी लोग हैं, आपके ज़माने का नहीं, आपका फर्स्ट सन्यासी नहीं, दूसरा सन्यासी, नेक्स्ट जनरेशन लोग क्या करते हैं कि 10 साल 15 साल डायनामिक करने के बाद बोलते हैं कि मुझे हो गया, डायनामिक हो गया, थोड़ा दूसरे ध्यान करेंगे और साइलेंस में जाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करते हैं। तो कोई लोग बोलते हैं कि डायनामिक करते रहते हैं सालों तक। इट इज अप टू देम। डायनामिक का जो देखें कि पर्पस क्या है डायनामिक का, इट इज अ रियल क्लीनिंग प्रोसेस। क्लीनिंग प्रोसेस है। कैथारसिस करते हैं कि अपने को खाली करो, भीतर जो भी दबा पड़ा है फेंको बाहर। तीसरे चरण में वो करते हैं कि सोई हुई ऊर्जा को जगाओ। तो अगर किसी लगता है कि मेरा काम हो गया डायनामिक का, तो इट्स ओके, उसको ऐसे लग रहा है। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर डायनामिक ही करते रहना है। डायनामिक का पर्पस एक जगह पर आके लगे कि पूरा हो गया, अब मैं सीधा ही साइलेंस में बैठ सकता हूँ, तो ब्यूटीफुल करो। देखो जो लोग साइलेंस में भी नहीं जा सकते, लेकिन उनके लिए तो ज़रूरत है। साइलेंस में नहीं जा सकते हो तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? साइलेंस में नहीं जा सकते हो, क्या होता है? आदमी जैसे कहें कि A to Z, ए पर खड़ा है, बातें Z की करेगा तो कुछ हल नहीं होगा ना। फर्स्ट वन है टू रियलाइज कि मेरी भीतर की सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है, मेरी क्या बीमारी है, उसका इलाज करना है। अगर मन में बहुत विचार चल रहे हैं, मौन नहीं बैठ सकते हो, तो पहले थोड़ा हिलो डुलो, एनर्जी को मूव करो, कुंडली करो, डायनामिक करो, सक्रिय विधियां करो। सक्रिय विधियों का पर्पस यही है कि आप मौन बैठने के लिए तैयार हो जाए। एक्चुअली ध्यान है क्या, देखें तो इट इज टोटल रिलैक्सेशन। तो टोटल रिलैक्सेशन नहीं हो पा रही है, तो उसकी तैयारी करते हैं। तो ये विधियाँ हमें तैयार करती हैं ध्यान के लिए। तो तैयारी हो गई और आप सीधा ही, और फाइनल बात तो यही है कि एक तो ध्यान के नाम से हम टेक्निक्स करते हैं, लेकिन टेक्निक ही ध्यान नहीं है। ध्यान को जीना है जीवन में। ध्यान को जीना है मतलब जो भी करें होश पूर्वक करें, अवेयरनेस से करें। साधारणता देखें तो आदमी जैसा जीवन जी रहा है, एक जिसको कहें रोबोट की तरह, आत्मों की तरह खाना खा रहे हैं और मन कहाँ जा रहा है, विचार चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो वॉकिंग भीतर कुछ सोच और चल रही है। तो ऐसे बेहोशी में हमारा जीवन गुजर रहा है, इस बेहोशी को तोड़ रहा है। तो हर क्रिया के साथ, हर एक्शन के साथ होश को जोड़ो। जो भी करो होश पूर्वक करो, मतलब ध्यान को जियो। ऐसा नहीं कि सुबह आपने डायनामिक कर लिए, 1 घंटा ध्यान हो गया, तो 23 घंटे आप फ्री हो, जो करना है करो, ऐसी बात नहीं है। ध्यान तो ऐसे है जैसे श्वास चल रही है बड़ी पूरा समय। तो ऐसे ही होश को संभाले रहना है पूरा समय। जो भी करो होश पूर्वक करो, उसी कृत्य को ही ध्यान बनाओ। जैसे माँ अभी सब लोग अपने अपने ढंग से चला रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं, ध्यान शिविर कर रहे हैं। जैसे आप लोगों का टाइम का जो सन्यासी था वो तो है ही, फिर नेक्स्ट जनरेशन तो ओशो को 2 साल भी नहीं ध्यान करते हुए 2 साल भी नहीं होते, ओशो को पढ़ते हुए ज़्यादा पढ़ता भी नहीं, तो फिर अपने ढंग से क्या करवाना शुरू करते हैं, अपने ढंग से भगवान को प्रस्तुत कर जाते हैं। तो ये सब होता रहेगा, इसको रोका नहीं जा सकता। जैसे कहते हैं ना, छोटी लकीर है तो अपनी बड़ी लकीर खींचो, तो और में अब छोटी हो जाएगी। तो जो सन्यासी जो पुराने हैं, जिनको पता है ओशो का क्या है, ये सब डायरेक्शन ध्यान के लिए, तो वो अपनी बात को ज़्यादा फैलाए। और मैं ये मानती हूँ कि हर व्यक्ति जो है ना, एक चेतना के तल पर जी रहा है।
एक लेवल है हम सबकी कॉन्शियसनेस की। तो जिस चेतना के तल पर हम जी रहे हैं वैसी चेतना हमें आकर्षित करेगी, हम उतर जाएंगे। फिर जब हम थोड़ा ऊपर उठेंगे तो वहाँ से सड़क के दूसरे यहाँ जाएंगे। तो सब लोग ओशो के पास तो नहीं आएंगे ना सीधा, उनके पास आने के लिए कोई एक तल चाहिए समझ का, चेतना का। तो मैं ऐसे मानती हूँ जो लोग जहाँ जा रहे हैं ना वो उसी के लायक हैं, जाने दो उनको उधर। अपने आप जब थोड़ी बोध आएगी उनको, जागेंगे तो अपने आप उनको समझ में आएगा कि ये तो मामला गड़बड़ है। जैसे अभी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग आर्ट ऑफ लिविंग वाले ओशो के पास आ रहे हैं। तो कहते हैं अभी हमें पता चला सोर्स का कहाँ है, ये कहाँ से ये बातें चल रही हैं। तो फिर जिनको प्यास है ना, मेन बात है प्यास की। अगर आपकी प्यास सच्ची है ना तो वो प्यास आपको गाइड करेगी और आप वहाँ पहुँच जाओगे। बाकी जो लोग आपने कहा कि ऐसी ऐसी शिवरें लेकर रह रहे हैं, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको ऐसी ज़रूरत है, वो उनके पास जाएंगे। जाने दो उनको, उनकी हमें क्या फिक्र करनी है। जैसे दुनिया भर में जब भगवान का काम हो रहा है ना, जिस तरह से भगवान वैसे ही चाहते थे, और भगवान कैसे चाहते थे कि फ्यूचर में कैसे काम हो जाए। देखो मैं ऐसे देखती हूँ कि ओशो ने सब कुछ कह दिया है। मेरा बस चले तो मैं एक शब्द न बोलूँ, उनको डायरेक्ट सुनो, डायरेक्ट पढ़ो, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी एक जिसको कहें प्लस पॉइंट कि ओशो का सब कुछ ओरिजिनल उपलब्ध है, अवेलेबल है। लोग डायरेक्ट उनको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके वीडियो देख सकते हैं। बीच में किसी दलाल की जरूरत है ही नहीं। फिर भी ना किसी को जैसे बीच में किसी को भगवान के रूप से देखें, खाए पिए चले, सब कुछ देखा है ना अपने दाम के आँख से देखा है। भगवान कैसे खाते थे, कैसे सोते थे, कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे बात करते थे, सब कुछ देखा है। तो हमने हमारे आँख से तो नहीं देखा, जैसे आपने देखा है। तो आप जब कहते हैं भगवान के बारे में, जब बोलते हैं तो हमसे आपके थ्रू कनेक्ट होता है। ओके हाँ, तो फिर उसको क्या वो कनेक्ट ठीक है, हमारे थ्रू कनेक्ट होते हैं, लेकिन फाइनली तो ये है कि डायरेक्ट उन्हीं से कनेक्ट होना है। कोई निमित्त कारण बनता है कि इसके जैसे लोग आते हैं कहते हैं मैंने इससे संन्यास लिया, उससे संन्यास लिया। लेकिन संन्यास ओशो खुद देते हैं। अब किसी के हाथ तो यूज करेंगे ना, कहते हैं ना मेरे सन्यासी मेरे हाथ है, मेरे सन्यासी मेरे प्राण है। वो इतना अपने सन्यासियों में ट्रस्ट करते हैं। तो कोई आपके सन्यास का कारण बना, निमित्त बना, किसी दूसरे ने आपको माला पहना दी, लेकिन सन्यास आपने ओशो से ही लिया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि महासूर्य उपलब्ध है, टिमटिमाते दियों की फिक्र मत करो, बाकी सब टिमटिमाते दिए हैं। तो सीधा उनसे जुड़ो, सीधा लोग उनसे जुड़े। और ओशो ने खुद ही कहा है, कहाँ जाऊँगा मैं, आई विल बी अवेलेबल। अगर हमारा हृदय खुला है तो सदगुरु के साथ जो रियल कनेक्शन कहें वो हार्ट से होता है, हृदय से होता है, न कि उनकी प्रेजेंस से। शारीरिक उपस्थिति का खूब आनंद था, अच्छा था, लेकिन उनकी शारीरिक उपस्थिति में हमने कई लोगों को सालों तक बैठे देखा, सामने उनके बैठे थे और कहाँ को गए इतने लोग। मतलब हृदय से जुड़ नहीं पाए थे उनसे। और नए नए लोग आते हैं, कुछ इतने ओपन होते हैं, संन्यास लेते हैं और ऐसे ओशो से जुड़ जाते हैं ना वो। तो मास्टर तो ओशो जैसे मास्टर हमेशा अवेलेबल है। बात है हम कितने खुले हैं उनके उपस्थिति की तरफ से। ओशो ने जो हमें संध्या सत्संग दिया है उसका अभिप्राय क्या है, यही है ना। उन्होंने ही ये सेटअप किया ना संध्या सत्संग अपने होते हुए कि आप मुझे आह्वान करना, मेरी उपस्थिति अनुभव करोगे। तो वो जो 7 बजे का ओशो ने समय दिया है संध्या सत्संग का, सफ़ेद वस्त्र पहनना, पहले हम नाच लेते हैं,
नृत्य से हम अपनी ऊर्जा को मस्तिष्क से हृदय में लाते हैं। नृत्य बड़ा सुगम उपाय है आपकी ऊर्जा को हृदय में लाए। और सत्संग क्या है? सत्संग है सतगुरु के साथ हृदय का हृदय से मिलन। तो आपका हृदय खुल जाए, बस मौन बैठो, खुद आप फील करोगे उनकी प्रेजेंस। यू आर सराउंडेड बाय हिज प्रेजेंस। जैसे वो आपको छू रहे हैं ऐसी फीलिंग आएगी। तो सब साधक पर निर्भर है कि कितना वो ओपन और अवेलेबल है मास्टर के लिए। मास्टर हमेशा अवेलेबल है। जैसे कहे ना, वो प्रेजेंट है लेकिन हम एब्सेंट हैं, अपने ख्यालों में खोए हुए हम एब्सेंट हो जाते हैं। थोड़ा मन को शांत करके मौन बैठे तो उनकी प्रेजेंस को हम फील करें। जैसे कई लोग कहते हैं जीवंत गुरु चाहिए, जैसे जीवंत गुरु गली गली में बैठे हैं, जीवंत गुरु चाहिए। चाहिए जीवंत गुरु, सच्ची बात है, ढूंढो कहीं मिल जाए तो ऐसे सदगुरु हमेशा जीवंत है। शरीर छोड़ के जैसे विस्तार में उनकी चेतना लीन हो जाती है। तो मैं तो हमेशा लोगों को कहती हूँ, पहले उनको मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी क्योंकि शरीर की सीमा थी। अब तो आप आँख बंद करिए, उनको सच्ची दिल से याद करिए, वो हाजिर हो जाएंगे। और कोई भी प्रश्न उठे मन में, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा समय निकाल के रोज उनको सुनो। और अगर शुरुआत है ध्यान की तो कोई भी एक विधि चुनो जो आपको अनुकूल लगे। अपनी यात्रा शुरू करो और अपने आप आगे रास्ता दिखता जाएगा। एक कदम उठाओ अपना। भगवान तो शरीर में नहीं है, लेकिन आपको अशारीरिक भगवान से बात होते हैं? नहीं, बात का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो मौन संवाद है। हम मौन हो जाए, बात वो करेगी, हमें सुननी है। जैसे माँ, आप पहली सन्यासी हैं, जब पहली बार पहले भगवान ने पहले ग्रुप में, थोड़ी सी ग्रुप में से सन्यास लिया था, भगवान ने शुरू किया था। आप उस टाइम में आपने सन्यास लेने का सौभाग्य मिला है। तो जब आप ओशो से पहली बार मिले थे, पहली बार ओशो को जब देखा था, तो वो मोमेंट कैसे थे? पहली बार तो मैं सीधा उनको सुनने गई थी। बॉम्बे में मैं रहती थी और कहते हैं ना, जब शिष्य तैयार होता है तो सतगुरु प्रकट हो जाते हैं उसके लिए। तो मेरी खोज थी ऐसे। कॉलेज में भी मेरा सब्जेक्ट ही ये था, साइकोलॉजी, फिलॉसफी। और ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे एक्चुअली पढ़ाई में रस नहीं था, लेकिन ये था कि इतना तो पढ़ूं कि कम से कम अच्छी जॉब मिल जाए, अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊं। तो वो मेरा काम हो गया। फिर मैं लाइब्रेरी से बुक्स लेके बहुत पढ़ती थी। जितने भी पीछे एनलाइटेंड मास्टर हो गए हैं ना, रमन महर्षि है, रामकृष्ण है, इस तरह के जो भी लोग हैं, सबकी किताबें पढ़ती थी। और भीतर वो प्यास थी कि ऐसा कोई अभी भी शायद होगा जो मिलेगा करके। और बॉम्बे में तो बहुत गुरु आते हैं, सुनने भी जाती थी सबको, लेकिन लगता था कि ये सब ना इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, अनुभव नहीं है इनका, वो गवाही होती है भीतर से। ये जो बातें करते हैं ये तो मुझे भी पता है क्या बोल रहे हैं, किताबों की बातें हैं ये। फिर एक दिन अचानक रास्ते में बैनर देखा मैंने, आचार्य रजनीश का प्रवचन। नाम ही कभी नहीं सुना था इसके पहले, और लगा चलो इनको भी सुनते हैं। तो मैं 26 साल की थी, वो 36 साल के थे उस टाइम। 10 साल से अंदर। फिर मैं सीधा उनको सुनने ही गई। और वो पहला प्रवचन, जैसे उनकी वाणी शुरू हुई, उनके आवाज़ का जादू कहूँ कि मेरे सोच विचार एकदम बंद होते हैं, आँख बंद हो गई। बस उनकी आवाज़ मेरे भीतर गूंज रही है और हृदय गवाही देता है, जिसको कहते हैं ना, मेरा हृदय गदगद हो गया, बहुत खुश हो गया। अरे इसी व्यक्ति की तो तलाश थी जिसकी खोज थी मुझे। और लगा कि ये जो भी बोल रहे हैं इनका अनुभव है, ये
मुझे भीतर अनुभव हुआ। फिर वो बस पहला ही लेक्चर था कि कहूँ कि मैं उनकी हो गई सदा के लिए। बाहर आके फिर थोड़ी उनकी किताबें खरीदी, किताबें पढ़ी मैंने। फिर लगा इनको मिलना है। फिर बॉम्बे में उस समय उनका जीवन जागृति केंद्र खुल चुका था, वहाँ का नंबर मिल गया। उन्होंने कहा इनका शिविर होने वाला है, वहाँ आ जाओ, वहाँ वो मिलेंगे। तो मैं सीधा फिर उनका शिविर करने चली गई। ये बात है 1968 की, नारगोल में शिविर हुआ था उनका। ऐसे मेरी उनके साथ यात्रा शुरू हुई। वहाँ उनसे पर्सनली मिलना भी हुआ। फिर शिविर में उसके कितने दिन के बाद संन्यास हुए? संन्यास हुआ 1970 में। संन्यास भी ऐसा कहूँ कि उन्होंने कभी बात नहीं की कि मैं संन्यास शुरू कर रहा हूँ। वहाँ लक्ष्मी उनकी सेक्रेटरी बन चुकी थी। वो जबलपुर से बॉम्बे मूव हो गए थे। तो लक्ष्मी ने, उसको ध्यान में कुछ अनुभव हुआ था गहरा, तो उसने अपने से ही ऑरेंज लुंगी और कुर्ता पहनना शुरू किया था, ऑरेंज कपड़े, जैसे हम फोटो में दिखते हैं। हाँ। तो उनका 3 बेडरूम अपार्टमेंट था। एक रूम में हम 4 लोग रोज सक्रिय ध्यान भी करते थे वहाँ सुबह सुबह, और उनसे बड़ी आसानी से मिलना जुलना भी होता था। तो एक दिन मुझे बोलने लगे लक्ष्मी की ड्रेस कैसी लग रही है? मैंने कहा अच्छी लग रही है। तो बोले अभी मनाली में कैंप होने वाली है ना, तो एक ऐसी ड्रेस बना के ले चलना। संन्यास की बात नहीं की उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है बना लूँगी। मैं तो मेरे नॉर्मल कपड़े पहनती थी, ऑफिस जाती थी, सलवार कुर्ता पहनती थी। तो उसके बाद जब मैं कहूँ तो बोले वो ड्रेस बनवाई कि नहीं बनवाई? तो मैं कहती थी हाँ बनवाऊँगी, अभी टाइम है। तो एक दिन गए तो उन्होंने अपने रूम में पूरा टाका मंगा के रख दिया था ऑरेंज कपड़े का। माय गॉड। कहते हैं कितना कपड़ा लगेगा, काट के ले जाओ और ड्रेस बनवाओ। ठीक है, ड्रेस बनवा के ले गई मैं, बना ली ड्रेसें। फिर मनाली कैंप में गए तो पहले दिन तो मैंने मेरे ही कपड़े पहने थे नॉर्मल। तो बुलाया, बोले वो ड्रेस का क्या हुआ, बना के लाए? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा ठीक है कल मैं पहन लूँगी। तो दूसरे दिन प्रवचन के पहले मैं वो ड्रेस पहन के उनके रूम में दिखाने गई कि मैं ड्रेस पहन के आई हूँ। तो नहा के बाहर निकले, मैं खड़ी थी, मेरे साथ मेरी एक सहेली भी थी वीना करके बॉम्बे की। तो आके देखे, बोले हाँ ये ड्रेस तो तुझे बहुत जच रही है, बहुत अच्छी लग रही है। वीना को कह रहे हैं वीना इसको नया नाम क्या दें? नया नाम? किस लिए नया नाम? तो वीना कह दिया मेरे मुंह से, पता नहीं ऐसे ही निकल गया, ज्योति। तो वो कहते हैं हाँ अच्छा नाम है, अधूरा है, इसको नाम देते हैं धर्म ज्योति, और ये मेरे धर्म का प्रचार करेगी। और मैं हंस रही हूँ, क्या मजाक चल रही है, मैं आई हूँ ध्यान सीखने, मुझे कुछ पता नहीं इनका रिलीजन क्या है, क्या करेंगे। तो फिर वो खैर वो बात हो गई। फिर 2 दिन मैंने वो ड्रेस पहनी, तीसरे दिन फिर धो के डाली तो फिर अपने कपड़े पहन लिए। तो फिर बुलाए कि कपड़े क्यों बदल लिए, ड्रेस का क्या हुआ? मैंने कहा एक ही ड्रेस कितने दिन पहनूंगी, धो के डाली है, अब सूखी नहीं है। तो उस शाम को उन्होंने एक मीटिंग ली, और मैंने देखे 8-10 लोग और भी ऑरेंज कपड़ों में घूम रहे थे, पहने थे लोगों ने। तो एक मीटिंग हुई, उसमें वो सब लोगों को बुलाया गया था। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं नव संन्यास आंदोलन शुरू कर रहा हूँ। हाँ। और पूरा वो अपने संन्यास की रूपरेखा बताई कि मेरा सन्यासी भगोड़ा नहीं होगा, अपने घर में रहेगा, अपनी रोटी रोजी कमाएगा, किसी पर निर्भर नहीं होगा। और फिर उन्होंने उस टाइम वो शर्त रखी थी कि पूरा समय ऑरेंज कपड़े पहनने हैं और माला पहननी है। उस टाइम लॉकेट नहीं बना था। वो लॉकेट नहीं था, वैसा वाला था ना पहले, वो भी नहीं लॉकेट था नहीं, शुरुआत थी ना वो। तो बाजार से ऐसे बड़ी मालाएं खरीद के लाए थे, वो माला उन्होंने पहना ली थी।
लॉकेट बाद में आया, थोड़े समय के बाद बॉम्बे में लॉकेट बने हैं। फिर बोले कि पूरा समय ऑरेंज कपड़े और माला पहने हैं। तो अब मुझे तो ऑफिस जाना है, ऐसे कपड़े पहन के ऑफिस कैसे जाऊंगी मैं? तो मैंने कहा कि ऐसे कपड़े पहन के ऑफिस कैसे जाएंगे ना, लोग तो पागल कहेंगे। बोले पागल तो तू है ही, अगर कहेंगे तो ठीक ही कहेंगे। तो मैं थोड़ी दुविधा में थी कि क्या करूं क्या ना करूं। तो बोले तू सोच ले क्या करना है तुझे। फिर मेरा दिमाग चल रहा था, कैसे करूंगी क्या करूंगी, कैसे ये कपड़े पहन के घूमेंगे बॉम्बे पे, सब लोग क्या समझेंगे। खैर फिर मैंने तय किया कुछ भी हो, अगर इनसे जुड़े रहना है तो इनकी बात माननी पड़ेगी, अपनी नहीं चलेगी। तो मैं सीधा कैंप से घर गई, ऑरेंज कपड़े पहन के घर पहुंच गई मैं, माला पहन के। लेकिन जितना मैं सोचती थी ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो जब उस टाइम हुआ था ना, संन्यास हुआ था, हाँ। जैसे माँ मधु तो हो गई फर्स्ट में, माँ मधु तो फिर और कौन कौन थे आपके साथ, आप आ गए? और एक फोटो है हमारे पास, ग्रुप फोटो है ना फर्स्ट संन्यासन की, उसमें एक वो माँ करुणा थी बॉम्बे की, कृष्ण करुणा, माँ भगवती थी, और नाम भी नहीं आता। महालक्ष्मी ने भी उसी टाइम ले महालक्ष्मी लिया, तो पहले से ही ऑरेंज पहनती ही थी। वो माला उस टाइम लगाए। माला बाद में पहुंचे हम, तो वो लोग हमें समझते थे ये हिप्पी लोग हैं, उन दिनों हिप्पी मूवमेंट बहुत चलती थी। तो फिर ये लॉकेट आया कि लॉकेट पहनो माला में, लॉकेट लगा हमने माला में। तो इस तरह यात्रा शुरू हो गई। ऐसा कहे कि शुरू में उस टाइम संन्यास लेना बहुत कठिन था, क्योंकि एक तो उस टाइम ओशो बदनाम बहुत थे। उन्होंने वो प्रवचन दिए थे संभोग से समाधि की ओर। तो ये कपड़े माला पहनना मतलब अपने को एक्सपोज करना कि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो लोग भी हमें भी उस दृष्टि से देखते थे कि ये उनकी शिष्याएं हैं, है ना। तो संन्यास लेना थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल था। तो कभी कभार चलो आज 3 लोगों ने संन्यास लिया, 4 लोगों ने संन्यास लिया। माँ लक्ष्मी मुझे ऑफिस में फोन करती थी, ज्योति आज 3 विकेट और डाउन हो गए। ऐसे बोलती थी। तो हम उंगलियों पर गिनते थे कि अभी हम 30 हो गए, 40 हो गए, 45 हो गए। धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। लेकिन ओशो ने जब संन्यास शुरू किया उस टाइम कहा था कि जैसे एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा दे, ऐसे ये गेरुआ रंग पूरी दुनिया में फैलेगा। उस टाइम कहा था। और हमारे देखे देखे हमने देखा लोग बढ़ते गए और तो लाखों से जाते हैं ओशो के पूरी दुनिया में। जैसे भगवान जिस टाइम था, भगवान को देखने के नजरिया फर्क था, तो आप एक महिलाओं के पर जीना भी था समाज में। जैसे ओशो को लपेट पहनकर एक महिला को कितना चुनौती होती थी समाज में रहने को? चुनौती थी, लेकिन उनके प्रेम में हम ऐसे दीवाने थे ना, तो ये चुनौतियाँ कुछ असर नहीं करती थी। अपनी मस्ती में जीते थे हम, जिसको जो कहना है कहेंगे, लेकिन हमें जो करना है हम करेंगे। मेरे नेचर में पहले से ही था, मैं थोड़ी जिसको कहना मिसफिट थी समाज में। तो मिसफिट तो थे ही। ओशो के पास जितने लोग आए, ज़्यादा लोग मिसफिट ही हैं, तभी उनके साथ फिट हो पाते। तो इस तरह चली यात्रा उनके साथ। और बहुत सारे उनके मेडिटेशन कैंप किए, ध्यान सीखे, उनका बहुत ध्यान पड़ता है, ध्यान बनाते हैं। जैसे ऑरेंज कपड़ा से मरून को कन्वर्ट कैसे हुआ वो वाला? हाँ, वो ऐसे हुआ कि ओशो जब अमेरिका से वापस आए, फिर वर्ल्ड टूर पर गए, तो दुनिया की सब सरकारें ओशो के खिलाफ हो गई थी। तो बाहर के सन्यासियों को वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सब पूरा टाइम ऑरेंज कपड़े पहन के जाना है, तो एम्बेसी में भी ऐसे जाएंगे तो वीज़ा मिलती नहीं थी उनको।
फिर ओशो को जब ये खबर मिली तो मैं कहूँगी ये सदगुरु की करुणा है। उन्होंने कहा अगर कपड़ा और माला के कारण बाधा आ रही है तो अंडरग्राउंड चले जाओ, इसको पता भी नहीं चले कि तुम मेरे सन्यासी हो करके। तो इस तरह उन्होंने कहा छोड़ दो यार इस कपड़ा, और माला जिसको कोई तकलीफ नहीं है पहन सकते तो ज़रूर पहनो, नहीं तो ध्यान के समय माला पहनो, अपने पास रखो करके। तो इस तरह ऑरेंज कपड़े उन्होंने छुड़वा दिए। मैं तब पुनः कमरे में चली गई थी, जॉब छोड़ के वहीं रहती थी। तो वो ये मेरी अपनी समझ है कि जैसे उन्होंने ऑरेंज कपड़े छुड़वा दिए ना कि कुछ भी पहनो, तो सेलिब्रेशंस होते थे, तो जैसे फैशन परेड लगती थी। सब लोग तरह तरह के कपड़े पहन रहे हैं, इसने क्या पहना है, मैं क्या पहनूं, ये वो। मैं ऐसे मारती हूँ, वो देखते होंगे इनको क्या हो गया, पूरा ध्यान इनका कपड़ों में चला गया। तो एक दिन अचानक मैसेज भेजा, सब लोग मरून पहनो एक जैसा। और उन्होंने बताया कि हर रंग की अपनी एक क्वालिटी होती है। मरून रंग जो है ना, आप सबकी एनर्जी को यूनाइट करेगा, मरून पहनो। फिर मरून में भी डिजाइन्स होने लगी, एम्ब्रॉयडरीज होने लगी, वो भी देखा उन्होंने, ये क्या कर रहे लोग। फिर मैसेज आया, रोब इज अ रोब इज अ रोब, प्लेन मरून रोब। तो वहाँ रोब डिपार्टमेंट थी पुणे में, आश्रम के अंदर, प्लेन मरून रोब पहनना है करके उनका क्लियर इंस्ट्रक्शन था। तो इस तरह ये मरून रोब शुरू हुआ ध्यान के लिए। वाइट ये कलर क्यों चूज किया पापा ने? वाइट नहीं ये मरून वही क्यों बोले choose ना, किया? मरून की क्वालिटी है, आप सबकी एनर्जी को यूनाइट करेगा ओके। मरून कलर। हाँ। आप खुद अनुभव करोगे जब कलर के हिसाब से। हाँ। जब सब लोगों ने मरून पहना तो वी फेल्ट कि जैसे सब जुड़ गए एक दूसरे में। कपड़ों का भी बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, क्या पहनते हैं हम। सही है। माँ मैंने सुना है आपका, कहीं पर मैंने पढ़ा सुना है आपके बात की, आपकी जब वो टाइम संन्यास हुआ था वो माला चोरी हो गई। वो सुनना है। माला चोरी हो गई मेरी। मैं रात को माला हमेशा तकिए के नीचे रख के सोती थी। तो उस एक दिन मुझे बॉम्बे जाना था, एम्बेसी में जाना था एज ए नॉन सन्यासिन। तो मैं वो माला पहन के नहीं गई, तकिए के नीचे ही छोड़ के गई। वापस आई तो माला थी नहीं। तो जिसको ज़रूरत थी उसने ले ली। मेरी बहुत सुंदर माला थी, रुद्राक्ष की और सोने की चेन में बनी हुई। तो मुझे बहुत दुख हुआ, माला गई मेरी करके। फिर ऑफिस में बताया कि मेरी माला चली गई है, उन्होंने दूसरी खरीद के पहन लो। उसमें अपना भाव नहीं होता है ना, वो ओशो ने पहनाई थी माला। फिर सालों बाद जब ओशो वर्ल्ड टूर से वापस आए, सालों बाद, रजनीशपुरम भी मैं बिना माला के गई थी। वहाँ भी मैंने ऑफिस में जाके बोला कि मुझे माला चाहिए। तो बोले ये रहे धागा, ये रहा बीड्स, बना के पहन लो। पहन तो ली, लेकिन वो अटैचमेंट नहीं होती ना माला से। फिर जब वो शो वर्ल्ड टूर करके बॉम्बे पहुँचे, बॉम्बे में रहे ना 5 महीने, उस टाइम मैंने ये माला बनवाई। ये आपने खुद बनाया? खुद बनवाई मैंने, मेरे पास ये लॉकेट मिल गया, ये मैंने माला बनवाई। फिर जिस दिन बना के मिली माला, मैं ऐसे अपना रुमाल में पैक करके पर्स में डाल के ले गई। और मन में ये भाव था कि ओशो ये माला मुझे पहनाए। और मैं गई वहाँ जहाँ ओशो रहते थे उस समय। तो नीलम माँ उनको लंच खिला के बाहर आई, कहती है ओशो कहती है किसको मिलना तो नहीं है। ओहो, मैंने सोचा मेरा उन्होंने सुन लिया। मैंने कहा मुझे मिलना है। कहते पूछेंगे क्यों मिलना है, क्या बात है। मैंने कहा मुझे उनसे माला करनी। तो बोले बात करके आई भगवान से, फिर बोली 3 बजे आ जाना उन्होंने बोला। तो ये माला मैं लेके रखे उनके हाथ में दे दी, हाथ में पकड़ के बैठे थोड़ी देर माला। फिर उन्होंने पूछा कि वो माला का क्या हुआ।
पहली बार मैंने बताया कि वो ऐसे छोड़ी पकड़ी, फिर उन्होंने माला पहनाई, आशीष दिए, ऐसे बड़ा था। तो मुझे बड़ा संतोष हुआ कि उन्होंने फिर से मुझे माला पहनवाई है। ये वाला जब मैंने सुना था ना तब मुझे एकदम से छुआ था, क्योंकि मेरा भी वैसा ही कहानी है। मैं बचपन में ही संन्यास ली थी मैंने, तो करीबन 30-35 साल हो गए होंगे उस साल पहले। तो मेरा माला छोटा सा था, इतना स्वीट था एक माला। तपोवन में स्वामी जी से संन्यास लिया मैंने, तो स्वामी जी के पास एक छोटा सा माला पड़ा था, पहले से ही पता नहीं। तो बचपन वो बच्ची वाली कोई नहीं आती थी उस टाइम, तो हम 1-2 ही था। तो स्वामी जी ने वो माला मंगा के फिर मुझे दे दिया। मैं छोटी थी तो मुझे वो माला दिया। इतना अच्छा था वो माला, मुझे बहुत प्यारा था। तो सब लोग बोलते थे कितना अच्छा माला, कितना अच्छा माला, सब आके बोलते थे। ऐसा ही और एक कैंप में मैं डॉर्मेट्री में रखी थी, तो मैं बाथरूम में नहाने गई, तो वापस आके देखा तो माला नहीं है मेरे को। वही सही सेम हो गया, तो माला नहीं। मेरे तो इतना घबराहट हो गई, इतना रोया, क्योंकि मुझे भी वो माला से बहुत अटैचमेंट था। मैं बचपन से जब से जानती थी तब से मेरे माला को लेने का बहुत बड़ा मेरा ड्रीम था। तो बहुत सालों के बाद मेरे पिताजी बोले कि तुमको 6 महीना रेगुलर डायनामिक कुंडलिनी व्हाइट ड्रॉप कर, उसके बाद माला मिलेगा। तो मैं करते करते 3 महीना 4 महीना हो जाते थे, फिर एक दिन छूट जाते थे स्कूल की वजह से कुछ। तो फिर पिताजी बोलते थे नहीं छूट गए, तो फिर शुरू से शुरू करो। ऐसा करते करते मेरा कितना साल गए। तो रात भर में इतना, हर रात में संन्यास का वो ड्रीम दिखती थी, भगवान आके मुझे संन्यास देते थे हर रात। तो ऐसा होके उधर 12 साल जब पहुँची तो तब मुझे संन्यास लेने को बोले थे। तो 12 साल जब मैं हो गई तो मैं संन्यास लेने गई, संन्यास लिया। तो माला मुझे इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। मैं स्कूल जब जाती थी ना, मुझे लगता था कि संसार का सबसे बड़ा तकमा मुझे मिल गया। सब देख लो, ऐसा होता था। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, तो वो मेरा माला खो गया। तो मैं बहुत तकलीफ हुआ मुझे। फिर बाद में मैंने फिर माला लिया। लेकिन वो माला जितना अच्छा था ना, वो सब प्यारा ही है, तो वो तो पहले ही था। तो आपका ये कहानी जब मैंने सुनी ना, मुझे सपन मिले कि मेरे संसार में माँ जी का भी ऐसा, माँ का भी ऐसा ही हुआ है। तो मैं तो सिंपल सी, ऐसा होता ही है। तो मैं कनेक्ट किया था उस टाइम, इसलिए मैं आपसे मिली, तो बात भी बताने का मेरा मौका मिल गया। नहीं तो जैसे माँ अभी हर जगह भगवान का काम जितने फैल रहे हैं, भगवान तो एक जितना कहे भी नहीं सकते। उनका तो इतना मेडिटेशन का टेक्निक हो, उनका वाणी हो, उनका जो भी प्रवचन का टॉपिक हो, जो भी है, सब देखकर ऐसा लगता है कि संसार का सब लोग वाई नॉट भगवान को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, भगवान के सन्यासी क्यों नहीं बन रहे। ऐसा लगता है इतना खजाना भगवान ने दिया। तो इतना ज़्यादा जितना फैल सकते हैं उतना नहीं फैल रहे हैं, क्यों ना? नहीं फैल रहे हैं। उसमें कुछ ये मेरी सोच है कि पूना में जो मैनेजमेंट है ना, जो अपने कॉपीराइट लेके बैठ गए हैं, वो बड़ी बाधा डाल रहे हैं ओशो के काम में। कॉपीराइट के नाम से तूने सुना होगा क्या क्या कर रहे हैं। हमको तो फेसबुक कितना वो टीवी पर ऐसे सब गुरु आ रहे हैं, ओशो है ही नहीं। हमने दिल्ली में शुरू किया था, टीवी वालों से बात करके, उनकी जो मेन चैनल होती है उन्होंने बंद करवा दिया। ये तो हमारा कॉपीराइट है, ये क्यों दिखा रहे हैं। खुद दिखाना नहीं है, और कोई दिखाए तो बंद करवा देते हैं। लोगों के फेसबुक अकाउंट्स बंद हो रहे हैं। तो वो हर तरह से पीछे क्या कारण है, किसके हाथ है पता नहीं। लेकिन ओशो के काम को जैसे थोड़ा कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओशो का काम जो बहुत अच्छे से फैल सकता था, जो तुमने बात कही, वैसा नहीं फैल रहा है। और इस सब के बावजूद भी फैल रहा है, क्योंकि अब मैं सोचती हूँ अब आउट ऑफ कंट्रोल है, इनको कोई रोक नहीं सकता। टाइम लगेगा, लेकिन ओशो ने खुद कहा है, ओशो कभी भविष्यवाणी नहीं करते हैं, लेकिन एक प्रवचन में कहा है कि आने वाले भविष्य में ये जो
रिलीजन के नाम से है ना, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियनिटी, कहते हैं ये कोई रिलीजन नहीं होगा, धार्मिकता होगी, एक जीने का ढंग होगा, जीवन को जीने का ढंग होगा। तो वो हमें अभी थोड़ा दिखने लगा है। पहले जैसे लोग कुछ तो है कट्टरपंथी, बाकी जो नई जनरेशन आ रही है उनको देखोगे तो लगता है कोई पादर नहीं करता है कि तू हिंदू है कि जैनी है कि कौन है, सब एक जैसे हैं। जैसे ओशो ने एक एग्जाम्पल तो खड़ा कर दिया था कम्यून में, पूरी दुनिया के लोग थे, तो कोई किसी को नहीं पूछता था कि तू कहाँ से आया है, क्या करता है, जैसे सब एक धागे में जुड़े हुए थे। हाँ? तो आगे ये होने वाला है, लेकिन थोड़ी देर लग रही है, उसका कारण हमारे ही लोग हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा आखिर तो एक दिन ना एक दिन तो जीतवा दो। बहुत बड़ा तकलीफ है ना, भगवान का प्रवचन यूट्यूब में बैकग्राउंड में बजाए तो भी नहीं डाल सकते, भगवान का फोटो नहीं डाल सकते, भगवान के कुछ बोल नहीं सकते। अभी फिर से थोड़ा ये चल रहा है केस में, कोर्ट में, कि इनके हाथ से कॉपीराइट छुड़ा लें, तो फिर बढ़ेगा और तेजी से काम बढ़ेगा। और स्वामी जी, और स्वामी जी का 3 बार फेसबुक बंद हो गए, तो यूट्यूब सब कुछ कॉपीराइट ट्रेडमार्क का इतना वो हो जाते, इतना 10 मिलियन फॉलोअर्स था एक फेसबुक, अभी 2 महीने हो गए बंद हो गए। मेरा भी बंद कर दिया। बहुत बड़ा दुख है ये तो। न्यू जनरेशन को आप जैसे पहले जनरेशन को क्या बोलते हैं, जैसे हम जैसे लोग हो जो भगवान को फॉलो करके ध्यान कर रहे हैं, साधना को आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों से बोलना है तो हमको मैसेज देना है तो कैसे देंगे? ओशो का तो मैसेज एक ही है, पहले तो ये क्लियर करना चाहिए कि ओशो में कोई नया रिलीजन नहीं दे रहे हैं, नया रिलीजन नहीं देते हैं। उनके लिए रिलीजन जो है एक जीने का ढंग है, होशपूर्वक जीना ही ध्यान है करके। तो उन्होंने हमें ध्यान की विधियाँ दी जगाने के लिए, रोबोट की तरह मत जियो। तो इन अ वे वन वर्ड में कहें, वन लाइन में कहें कि ही इज टीचिंग अस आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग। होशपूर्वक जियोगे तो होशपूर्वक मरोगे। होश को बढ़ाए जीवन में बस, और उनका सब कुछ उपलब्ध है, डायरेक्ट उनको सुनो, पढ़ो, ध्यान करो, उनसे जुड़े रहो बस। जैसे मैं भी आपको दिखती हूँ और आप माला पहनते रहते हैं हर रोज, बहुत सारे लोग हैं माला नहीं पहनते हैं, क्यों? उनका भाव है, नहीं पहनते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं पहनती हूँ। ओशो ने खुद बॉम्बे से पूना गए ना, तो उन्होंने संन्यास एकेडमी शुरू की। संन्यास होता था पूना में हर हफ्ते, तो उन्होंने मीडियम्स चुने जो संन्यास देंगे। माँ जरीन, माँ वीर बाबा को चुना था शुरू में, तो हर सैटरडे इतने लोग संन्यास लेते थे। और उन दिनों मैंने भी कैंप लेना शुरू किया था, तो कैंप्स में भी हम संन्यास देते थे लोगों को, अथॉरिटी थी हमें कि हम संन्यास दें लोगों को, कैंप में भी। तो ये संन्यास का सिलसिला काफ़ी समय चला, 2000 तक चला, ओशो के शरीर छोड़ने के बाद भी। पहला जो संन्यास सेलिब्रेशन हुआ था बुधावाल में, तो उसकी वीडियो शूटिंग करके ओशो को दिखाई गई थी, और ओशो ने कहा कंटिन्यू दिस वे, दिस इज ब्यूटीफुल। सबको माला पहना रहे हैं, नया नाम दे रहे हैं, और ये कंटिन्यू रहा, सालों तक कंटिन्यू रहा। ओशो ने शरीर छोड़ा, उसके बाद भी कंटिन्यू रहा। फिर पता नहीं किसके दिमाग में खुजलाहट हो गई कि बहुत हो गया ये अब। और मुझे याद है 19 जनवरी 2000 मैं कम्यून में ही थी। पहले तो उस दिन ओशो की चेयर नहीं लाई गई वाइट रूम। ओशो ने कहा था शाम को मेरी कुर्सी रखना, मेरी उपस्थिति अनुभव करोगे, तो उस दिन चेयर नहीं लाई गई थी 19 जनवरी को। तो मैंने पूछा कि आज ओशो की चेयर क्यों नहीं लाई गई, तो जवाब मिला कब तक लाते रहेंगे, कब तक लाते रहेंगे।
किसी बात पर ये क्वेश्चन नहीं उठता है कब तक करते रहेंगे, लेकिन चेयर कब तक लाते रहेंगे। फिर उसके बाद जो संन्यास हुआ, मैं हैरान हो गई कि जो संन्यास दे रहे थे उनको वाइट पहनना होता था, वो शून्यों जीन्स और टॉप पहन के संन्यास दे रही लोगों को, हाँ, और हाथ में माला पकड़ा रहे हैं, हाँ, गले में नहीं डाल रहे हैं उनके। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, संन्यास की जैसे मखौल उड़ा रहे हो, हाथ में क्यों माला दे रहे हो। तो वो साधना माँ कह रही कि ओशो तो पोस्ट में भी माला भेज देते थे। माय गॉड। मैंने कहा जो सामने बैठा है उसको कितने प्यार से पहनाते थे, उसको पोस्ट में नहीं मिलते। तो इस तरह करके मैं ऐसे मानती हूँ, जब तक उनके पास मालाओं का स्टॉक था ना, तब तक ऐसा चलता रहा थोड़ा सिलसिला संन्यास का। और कुछ समय बाद हम माला लेना बंद कर दिया, खत्म हो गया स्टार्ट करके नो मोर संन्यास। लेकिन हमारे यहाँ हम अभी भी संन्यास करते हैं, माला भी देते हैं लोगों को, नया नाम भी देते हैं। दैट इज ओशो's way। कोई तो लोग बोलते हैं कि ओशो ने माला को कुछ कंपल्सरी नहीं किया है, तो खुद का मर्जी है। कंपल्सरी नहीं किया, क्योंकि माला से लोगों को दिक्कत आ रही थी, फॉरेनर्स को। क्लियर उन्होंने कहा दिक्कत आ रही है तो ठीक है, ध्यान में करना, मैं तुम लोगों को दिक्कत में डालना नहीं चाहता हूँ। कितना अच्छा होता है ना माला पहनते हुए सन्यासी जब मिलते हैं तो एक दूसरे का फैमिली मिले जैसे लगता है। तो माला पहन के दूसरे कोई चल रहा था, किसका माला है, कौन है, गुरु के बारे में पूछ लेते हैं। तो माला पहन के कोई दूसरे चल रहा है तो कभी कुछ हो जाए तो भगवान ही सब पकड़ सकते हैं। तो कितना सारा फायदा हम तो दिखते हैं वो जो माला पहनते हैं तो हम अपने आप को। लेकिन बहुत सारे लोग माला नहीं पहनते। तो स्वामी जी, अरुण स्वामी जी बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं सब लोग को कि माला क्यों नहीं पहन रहा है, माला पहनो। गुरु को दीक्षा लिया है तो माला पहनो, ध्यान करना है तो नहीं करना है तो ध्यान छोड़ना है तो हमारे सब बोलते हैं। आपके स्वामी जी के साथ कैसे दोस्ती रहा, अरुण स्वामी के साथ? अरुण स्वामी तो पूना भी आते रहते थे ना, तब से उनको मैं पहचानती थी। बहुत ऐसे कोई गहरी मित्रता नहीं थी, लेकिन मिलते थे, बैठते थे, बातें करते थे। फिर जब भी मैं नेपाल में मैं बहुत कैंप्स लेने आती थी तो तपोवन भी जाती थी, उनसे मिलती थी, रहती थी। फिर उनका कुछ पूना से मतभेद हो गया ना संन्यास को लेके, तो तब भी मैं मिलने गई थी। पूना वालों ने कहा तू जाती है तो उसको पूछना क्या प्रॉब्लम है उसको। तो उन्होंने क्लियर कहा कि मुझे माला टाइम से नहीं देते हैं, इसलिए मैं अपनी माला बनाता हूँ। तो धीरे धीरे फिर वो ऐसा हुआ कि जैसे पूना से इकट्ठी हो गए, और मैं पूना में ही रहती थी। तो फिर मेरा भी आना जाना थोड़ा कम हो गया वहाँ। बाकी कभी भी दिल्ली आते थे, मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। देखो हर सन्यासी अनूठा है, सब थोड़ा बहुत अपने ढंग से ओशो का काम करेंगे। बस वो ओशो से जुड़े हुए हैं, उनका काम कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए। सही है। हमको तो बहुत लकी फील होता है कि आप लोग जैसे आप लोगों से मिलने पाते हैं, सत्संग हम नहीं पा रखे है ना भगवान से। आप लोग ने जो भगवान से लिया है हम लोग को दे रहे हैं। तो बहुत सारा हमें जैसी बहुत सारे लोग लकी है। थैंक यू माँ, आपके समय के लिए, आपके सब प्यार के लिए, सब कुछ के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ।